इस कहानी की शुरुआत में हमें मदरवर्ल्ड नाम के प्लानेट के बारे में बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि पूरे यूनिवर्स पर अब मदरवर्ल्ड का राज है। मदरवर्ल्ड प्लानेट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसकी शक्तियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने कई सारे बड़े बड़े प्लानेट्स को अपने कब्जे में किया है, और अगर कोई प्लानेट बागी यानी रेबल बन जाता है तो मदरवर्ल्ड के सैनिक उसे मिटा देते हैं। लेकिन एक दिन मदरवर्ल्ड के जनरल, जिसका नाम बेलिसेरियस है, उसने गद्दारी करके राजा, रानी और उनकी बेटी लीजा को जान से मार दिया, जिसके बाद मदरवर्ल्ड की सत्ता पूरी तरह से डगमगा गई और इसका फायदा बेलिसेरियस ने उठाया और उसने अपने आप को मदरवर्ल्ड का राजा बना लिया। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हमें एक वेल्ट नाम के प्लानेट पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम कोरा होता है। कोरा यहाँ पर खेती कर रही होती है। दरअसल इस प्लानेट के अधिकतर लोग खेती कर अपना गुजारा करते हैं। इसी बीच कोरा के पास एक आदमी आता है जिसका नाम गुनार होता है। गुनार उसे शाम को होने वाली पार्टी के लिए इन्वाइट कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शाम को कोरा उस पार्टी को ज्वाइन कर लेती है, जहाँ पर वहाँ के सभी लोग बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर इन सभी लोगों का मुखिया आता है जिसका नाम सिंदरी होता है। सिंदरी सबको बताता है कि इस बार हमने अपनी जरूरत से काफी ज्यादा फसल उगाई है, इसीलिए सिंदरी इस खास दिन सभी लोगों को अपना अपना पार्टनर चूज करने के लिए बोलता है ताकि गाँव की आबादी बढ़ सके और इन्हें और भी ज्यादा किसान मिल सके। तभी यहाँ पर एक लड़का जिसका नाम डैन है, वो कोरा की तरफ देखता है क्योंकि डैन कोरा को लाइक करता है, लेकिन कोरा उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती। इसके बाद जब पार्टी खत्म होती है तो कोरा के डैड कोरा से बोलते हैं कि तुम्हें डैन से शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन कोरा उन्हें मना कर देती है। वो कहते हैं कि मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं क्योंकि मेरा पूरा बचपन जंग में बीता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कोरा उन्हें एक जख्मी हालत में शिप पर मिली थी, जिसके बाद उन्होंने कोरा को अपनी बेटी की तरह पाला। अगले दिन हम देखते हैं कि कोरा अपनी दोस्त जिसका नाम सैम है उसके साथ खेती कर रही होती है, और तभी कोरा आसमान में मदरवर्ल्ड के शिप को देखती है जो कि उन्हीं के प्लानेट की तरफ आ रहा होता है। ये देखकर कोरा पूरी तरह से घबरा जाती है। वो इस बारे में गाँव के मुखिया को बताती है जिसका नाम सिंदरी है। सिंदरी सबको बताता है कि शायद मदरवर्ल्ड वाले यहाँ पर हमारा अनाज लेने के लिए आ रहे हैं। तभी गुनार कहता है कि हमें मदरवर्ल्ड वालों को अनाज देकर उनके साथ एक डील करनी चाहिए, लेकिन कोरा कहते हैं कि मदरवर्ल्ड वाले किसी के नहीं होते, वो जहाँ पर भी जाते हैं सिर्फ तबाही मचाते हैं, इसीलिए हम सबको उनसे इस बात को छिपाना होगा कि हमारी जमीन पर अनाज उग रहा है, यानी कि हमारी जमीन फर्टाइल है। तभी ये सब देखते हैं कि इनके प्लानेट पर मदरवर्ल्ड का शिप लैंड कर जाता है, जिसके अंदर से एडमिरल नोबिल बाहर आता है जो कि अपनी सेना के साथ आया होता है, जो कि मदरवर्ल्ड का जनरल है और बेलिसेरियस का राइट हैंड भी होता है। नोबिल सिंदरी से 20 टन अनाज की डिमांड करता है, लेकिन सिंदरी नोबिल से कहता है कि हमारे पास इतना अनाज नहीं है क्योंकि हम उतना ही अनाज उगाते हैं जितना कि हमारा गुजारा हो सके। लेकिन तभी इतने में ही गुनार पीछे से बोल देता है कि हमने इस बार अपनी जरूरत से बहुत ज्यादा अनाज उगाया है। ये सुनकर नोबिल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो समझ जाता है कि सिंदरी ने उससे झूठ बोला है, इसीलिए वो सभी गाँव वालों के सामने अपने वेपन से सिंदरी को जान से मार देता है। ये देखकर सबके सब पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, सबके सब डर जाते हैं। इसके बाद नोबिल सबको कहता है कि मैं तुम सबको 10 हफ्तों का समय देता हूँ, तुम सबके सब अनाज पूरी तरह से तैयार रखना, वरना तुम सबका भी वही हाल होगा जो कि तुम्हारे मुखिया का हुआ है। और इतना बोलकर नोबिल वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले नोबिल वहाँ पर अपने सोल्जर्स को भी छोड़ जाता है। उन सोल्जर्स में एक रोबोट भी होता है जिसका नाम जेसी होता है। दरअसल ये जेसी रोबोट किंग और क्वीन की हिफाजत करता था, लेकिन उनकी मौत के बाद उन्होंने लड़ना छोड़ दिया। तभी उनमें से एक सोल्जर उस रोबोट पर फायरिंग करके उसे परेशान करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अपने साथियों को ये दिखाना चाहता है कि इस रोबोट को कितना भी परेशान कर लो ये कुछ भी नहीं करता। इसके बाद जब रोबोट नदी के पास उदास होकर बैठा होता है, तभी वहाँ पर कोरा की दोस्त जिसका नाम सैम है वो उसके पास आकर बैठ जाती है। सैम रोबोट से बात करती है। जेसी रोबोट उसे लीजा के बारे में बताता है जो कि किंग और क्वीन की बेटी थी। वो उसे बताता है कि लीजा शांति का प्रतीक थी। इनका ऐसा मानना था कि लीजा आगे चलकर पूरे यूनिवर्स में पीस यानी शांति लाएगी, जिससे यूनिवर्स में हो रहे सभी युद्ध पूरी तरह से रुक जाएंगे। लेकिन ऐसा होने से पहले मदरवर्ल्ड के एक गद्दार जिसका नाम बेलिसेरियस है, उसने राजा, रानी और उनकी बेटी को मार दिया और उसने मदरवर्ल्ड की सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। सैम यहाँ पर रोबोट को कंफर्ट करती है और वो उसे एक फ्लावर क्राउन पहना देती है, जिससे उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। वहीं कोरा और बाकी सभी ये सोच रहे होते हैं कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। उनमें से ज्यादातर लोग इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम सबको खेती करके नोबिल को अनाज दे देना चाहिए, लेकिन कोरा इसके लिए बिल्कुल भी नहीं मानती क्योंकि उसे पता है कि नोबिल अनाज लेने के बाद भी उन्हें नहीं छोड़ेगा। इसीलिए कोरा अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगती है। हालांकि उसके डैड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोरा को पता था कि वो सब मिलकर भी मदरवर्ल्ड के खिलाफ नहीं जीत पाएंगे। इसके बाद जब कोरा बाहर आती है तो कोरा देखती है कि नोबिल के सोल्जर सैम को पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हालांकि उनमें से एक सोल्जर उन्हें ऐसा कुछ करने के लिए मना भी करता है, लेकिन बाकी सभी सोल्जर उसे मिलकर ही पीट देते हैं। तभी कोरा वहाँ पर सैम की जान बचाने के लिए आ जाती है और तभी एक सोल्जर कोरा पर गन तान देता है, लेकिन कोरा
अकेले ही उन सभी सोल्जर से भिड़ जाती है। यहाँ पर हम कोरा की कमाल की फाइटिंग स्किल्स को भी देख पाते हैं, जिनकी बदौलत कोरा एक एक करके सभी सोल्जर्स को मार गिराती है। तभी वहाँ पर सभी गाँव वाले भी आ जाते हैं, जो कि कोरा को इस तरह लड़ता देख पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। और अब कोरा सबसे बोलती है कि हम सबको मिलकर मदरवर्ल्ड से मुकाबला करना होगा। कोरा तय करती है कि हम सब बागी यानी रेबल वॉरियर्स की एक टीम बनाकर मदरवर्ल्ड से मुकाबला करेंगे। यहाँ पर कोरा एक जनरल टाइटस के बारे में भी बताती है, जिन्होंने बदला लेने के लिए मदरवर्ल्ड के खिलाफ अपने सभी सैनिकों को कर दिया था। तभी गुनार यहाँ पर एक बागी योद्धा के बारे में बताता है, जिसका नाम ब्लड एक्स होता है। गुनार उसे बताता है कि उसने कुछ दिनों पहले ब्लड एक्स को अनाज बेचा था और उसे पता है कि ब्लड एक्स कहाँ पर है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुनार और कोरा ये दोनों के दोनों रेबल वॉरियर्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इन दोनों को चलते चलते रात हो जाती है। ये दोनों एक जगह पर रुकते हैं, जहाँ पर गुनार कोरा से उसके बारे में पूछता है। गुनार कोरा से पूछता है कि तुम्हें मदरवर्ल्ड प्लैनेट के बारे में इतना कुछ कैसे पता है। कोरा उसे बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरी दुनिया पर भी बेलिसेरियस की सेना ने हमला किया था। उसने सभी लोगों को बेरहमी से मार दिया, यहाँ तक कि मेरे माता पिता को भी। लेकिन बेलिसेरियस ने मुझे नहीं मारा, वो मुझे अपने साथ ले गया। बेलिसेरियस ने मुझे अपने लोगों के अंदर शामिल कर लिया, जहाँ पर मैंने लड़ना सीखा। इसके बाद मैंने मदरवर्ल्ड के लिए बहुत सारे प्लैनेट के लिए वॉर की। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि कोरा और गुनार ये दोनों के दोनों एक दूसरी सिटी में आ जाते हैं, जहाँ पर गुनार देखता है कि जिस आदमी से वो मिलने के लिए आए थे, जो आदमी ब्लड एक्स के बारे में उन्हें बता सकता है, उस आदमी को तो ऑलरेडी नोबिल की सेना पकड़कर ले जा रही होती है। कोरा गुनार से कहती है कि हमें सबसे पहले तो जनरल टाइटस को ढूंढना होगा। इसके बाद ये दोनों के दोनों पास के एक बार के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर कोरा वहाँ के रहने वाले लोगों से, जो कि बिल्कुल एलियन की तरह दिख रहे होते हैं, कोरा उन लोगों से जनरल टाइटस के बारे में पूछती है। तो कोरा को पता चलता है कि जनरल टाइटस इस समय एक पोलियक्स नाम के प्लैनेट पर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इनके पास वहाँ पर यानी कि उस प्लैनेट पर जाने के लिए शिप नहीं होता। तभी इन दोनों की बातों को एक काई नाम का आदमी सुन लेता है। काई इन दोनों की मदद करता है। वो उन दोनों से कहता है कि मैं तुम दोनों को अपनी शिप के जरिए पोलियक्स प्लैनेट पर ले जा सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पर जो काई होता है वो पैसों के लिए काम करता था। कोरा उसके लिए मान जाती है और इसके बाद कोरा और गुनार ये दोनों के दोनों शिप के जरिए वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में कोरा काई को बताती है कि हम रेबल वॉरियर्स की एक टीम बना रहे हैं ताकि हम मदरवर्ल्ड के खिलाफ लड़ सके। ये सुनकर काई कोरा से बोलता है कि मैं कुछ बागी योद्धाओं के बारे में जानता हूँ, जो कि अलग अलग प्लैनेट पर रहते हैं और वो तुम्हारी इस काम में बहुत ही अच्छी तरह मदद कर देंगे। और इसके बाद काई कोरा और गुनार को एक दूसरे प्लैनेट पर ले जाता है, जहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम तारक होता है। बेसिकली यहाँ पर जो तारक होता है वो एक रेबल वॉरियर है, लेकिन इस समय प्रॉब्लम ये होती है कि तारक एक लैंड ओनर के कब्जे में होता है, क्योंकि तारक के ऊपर बहुत ही ज्यादा रुपयों का कर्जा है। कोरा लैंड ओनर से रिक्वेस्ट करती है कि वो तारक को आजाद कर दे, लेकिन लैंड ओनर उससे कहता है कि उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्जा है। अगर तुम तारक के ऊपर लगे हुए कर्जे को चुका दो तो तुम उसे यहाँ से ले जा सकती हो। लेकिन यहाँ पर कोरा के पास भी इतने पैसे नहीं होते। तभी यहाँ पर जो लैंड ओनर होता है वो उन्हें एक डील देता है। लैंड ओनर उनसे कहता है कि अगर तारक उस रेवन बर्ड पर, जो कि एक बहुत बड़ी बर्ड होती है, अगर वो उस पर राइड कर लेगा तो उसे यहाँ से छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर तारक उस डील के लिए मान जाता है। इसके बाद तारक उस बर्ड के सामने जाता है, जो कि बहुत बड़ी होती है। साथ ही वो बर्ड यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। तारक उस बर्ड से अपनी लैंग्वेज में बात करता है ताकि वो उसे शांत कर सके, और तारक उस बर्ड को शांत कर भी लेता है। और इसके बाद तारक उस बर्ड की एक अच्छी सी राइड लेता है। सबके सभी देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। एक तरह से यहाँ पर वो रेबन बर्ड तारक की दोस्त बन गई थी। इसके बाद तारक कोरा और बाकी सभी के साथ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते हुए तारक देखता है कि लैंड ओनर, जो कि उस बर्ड को अपने काबू में करने की कोशिश करता है क्योंकि वो उसकी राइड लेना चाहता है, वो बर्ड बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो उस लैंड ओनर को बुरी तरह से मार देती है। और ये देखकर तारक को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। इसके बाद ये सब के सब एक डैगस नाम के प्लैनेट पर आ जाते हैं, जहाँ पर काई कोरा को दूसरी रेबल वॉरियर से मिलवाता है, जिसका नाम नेमेसिस होता है, जो कि एक माहिर तलवारबाज होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नेमेसिस के बच्चों को बेलिसेरियस की सेना ने बुरी तरह से मार दिया था, इसीलिए नेमेसिस भी बेलिसेरियस से बदला लेना चाहती है। तभी कोरा नेमेसिस को अपनी टीम में शामिल होने के लिए बोलती है। शुरुआत में नेमेसिस उसे मना कर देती है। तभी नेमेसिस के पास एक लेडी आती है, जो कि उसे बताती है कि उसके बच्चे को एक मकड़ी जैसे क्रिएचर ने पकड़ लिया है। नेमेसिस जाकर उस एलियन स्पाइडर को समझाती है और उससे बोलती है कि तुम उस बच्चे को छोड़ दो, लेकिन एलियन स्पाइडर उसे मना कर देती है और उसे मारने की धमकी देती है। नेमेसिस को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसके बाद नेमेसिस और इस एलियन स्पाइडर के बीच में एक जोरदार फाइट होती है। नेमेसिस अपने कटानाज के जरिए उस स्पाइडर से लड़ने की बहुत कोशिश करती है और इसी बीच गुनार उस बच्ची को बचाकर उसकी मॉम को सौंप देता है, और वहीं नेमेसिस अपने कटानाज के जरिए उस एलियन स्पाइडर को बुरी तरह से मार देती है। और फाइनली इसके बाद नेमेसिस भी कोरा की टीम में शामिल हो जाती है और इसके बाद ये सब के सब अपनी स्पेसशिप के जरिए उस प्लैनेट से निकल जाते हैं। रास्ते में कोरा गुनार को अपने आगे की स्टोरी बताती है। कोरा उसे बताती है कि लीजा के पास एक खास तरह की पावर थी, जिसके चलते वो किसी भी
भी मरे हुए जीव को वापस से जिंदा कर सकती थी। साथ ही वो उसे बताते हैं कि एक बार किंग ने उससे कहा था कि वो लीजा को मदरवर्ल्ड का शासन देने वाले हैं ताकि मदरवर्ल्ड की जो शांति खो चुकी है वो वापस से आ सके। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि कोरा और बाकी सभी पोलैक्स प्लैनेट पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इन्हें जनरल टाइटस मिलते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में होते हैं। जनरल टाइटस यहाँ पर मरने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि बेलिसेरियस ने उनकी पूरी सेना को मार दिया था। कोरा जनरल टाइटस को समझाती है और उनसे बोलती है कि हम सब मिलकर मदरवर्ल्ड का मुकाबला करना चाहते हैं और हमारी टीम को एक जनरल की जरूरत है और आपसे अच्छा जनरल कोई और हो नहीं सकता। और अब कोरा की सभी बातें जानकर जनरल टाइटस उनकी टीम में शामिल होने के लिए मान जाते हैं, यानी कि वो तैयार हो जाते हैं उनके साथ चलने के लिए। दूसरी तरफ हम नोबिल को देखते हैं जो कि उस आदमी से ब्लड एक्स की लोकेशन के बारे में पूछ रहा होता है, जिस आदमी से कोरा और गुनार मूवी की शुरुआत में मिलने के लिए गए थे। नोबिल उस आदमी से कहता है कि अगर तुम मुझे सब कुछ बता दोगे तो तुम्हें जिंदा छोड़ दिया जाएगा। वो आदमी नोबिल को बताता है कि ब्लड एक्स दो भाई बहन हैं, जिनमें ब्लड एक्स और उसकी बहन डेब्रा है, जो कि दोनों इस समय शरान प्लैनेट पर हैं, जहाँ के राजा जिनका नाम लेवेटिका है वो उन दोनों को प्रोटेक्ट करते हैं। और इतनी जानकारी लेने के बाद नोबिल उस आदमी को बुरी तरह से मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोरा और बाकी सभी शरान प्लैनेट पर आकर किंग लेवेटिका से मिलते हैं, जहाँ पर लेवेटिका उन सबको ब्लड एक्स और डेब्रा से मिलवाते हैं। दरअसल ब्लड एक्स और डेब्रा ने मदरवर्ल्ड से मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी सेना बना रखी थी और यहाँ पर ब्लड एक्स भी कोरा की टीम में शामिल हो जाता है। इसके बाद ये वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन उनके निकलते ही नोबिल अपने सोल्जर्स के साथ शरान प्लैनेट पर आ जाता है। नोबिल यहाँ पर किंग लेवेटिका से ब्लड एक्स के बारे में पूछता है। वो उनसे पूछता है कि ब्लड एक्स अभी कहाँ पर मिलेगा, लेकिन किंग लेवेटिका उसे कुछ भी नहीं बताते। नोबिल को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो अपने वेपन से किंग लेवेटिका को जान से मार देता है और इसके बाद वो शरान प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करके ब्लड एक्स को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं कि काय कोरा और बाकी सभी को एक दूसरे प्लैनेट पर रुकने के लिए बोलता है ताकि वो वहाँ पर अपना कुछ जरूरी सामान डिलीवर कर सके। लेकिन यहाँ पर रिवील होता है कि काय भी नोबिल के साथ मिला हुआ था और वो अपने आदमियों से बोलकर कोरा और बाकी सभी को पकड़वा लेता है। तभी वहाँ पर नोबिल भी अपने सोल्जर्स के साथ आ जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि काय नोबिल के साथ मिला हुआ था और उसी ने ही इन सब की जानकारी उसे दे दी थी। नोबिल काय के इस काम के लिए उसे शाबाशी देता है और इसके बाद वो सबको यानी कि कोरा और बाकी सभी को जान से मारने का ऑर्डर दे देता है। नोबिल गुनार से कहता है कि वो सबसे पहले तो कोरा को जान से मार दे क्योंकि वही बागियों को लीड कर रही थी, लेकिन गुनार ऐसा नहीं करता। वो सबसे पहले चालाकी से कोरा को खोल देता है, इसके बाद वो काय को जान से मार देता है और कोरा एक एक करके नोबिल के सभी सोल्जर्स को खत्म करने लगती है। साथ ही वो वहाँ पर एक ब्लास्ट कर देती है और इसके बाद वो अपने बाकी सभी साथियों को फ्री कर देती है और अब ये सब मिलकर नोबिल के सोल्जर्स के खिलाफ एक जोरदार फाइट करते हैं और देखते ही देखते ये सभी मिलकर नोबिल के सभी सोल्जर्स को खत्म कर देते हैं। ये देखकर नोबिल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और नोबिल अपने शिप के जरिए वहाँ पर अटैक करवाने लगता है, लेकिन यहाँ पर जो ब्लड एक्स होता है वो उसके शिप पर जाकर उस शिप को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन ऐसा करने में ब्लड एक्स की भी जान चली जाती है। वही हम देखते हैं कि नोबिल अब कोरा पर अटैक कर देता है, वो उसे मारने की बहुत कोशिश करता है। इन दोनों में एक जोरदार फाइट होती है जो कि बहुत देर तक चलती है और फाइट के लास्ट में फाइनली कोरा नोबिल के वेपन से उसी को शूट करके जान से मार देती है और कुछ इस तरह ये सब मिलके नोबिल और उसके सोल्जर्स को तबाह करके वापस से अपने शिप के जरिए प्लैनेट वेल्ट पर आ जाते हैं। और अब कोरा के पास यहाँ पर एक अच्छी टीम है जिसमें कई सारे रेबेल वॉरियर हैं। मूवी की लास्ट में हम देखते हैं कि मदरवर्ल्ड वाले नोबिल की डेड बॉडी को शिप पर ले आते हैं, जहाँ पर वो लोग उसे फिर से रिवाइव करते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में नोबिल एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसकी कॉन्शियस फीलिंग को बेलिसेरियस से कनेक्ट किया जाता है, जहाँ पर हम बेलिसेरियस को देखते हैं और बेलिसेरियस नोबिल को ऑर्डर देता है कि उसे इस बार किसी भी तरह कोरा और बाकी सभी बागी योद्धाओं को पकड़ना होगा ताकि बेलिसेरियस अपने हाथों से उन सबको जान से मार सके। साथ ही बेलिसेरियस नोबिल को वार्न करता है कि इस बार गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ ये साई-फाई एक्शन मूवी जिसका नाम है रेबेल मून, ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।